दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर 99 50 60 85 51, व्हाट्सअप नंबर 63 75 46 13 73। सुबह के कोई 3:12 हुए जब मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। अब कोई 3:56 हो रहे हैं जब मैं ये बोलना शुरू कर रहा हूँ। सुबह 3:12 हुए हैं। अभी मैं बिस्तर से बाहर निकला हूँ। वह भगवान घंटों से मुझसे बात कर रहा था। इससे भी पहले घंटों से मुझसे बात कर रहा था। ऐसी बात की मैं बेसुध सा उसी की बात सुन रहा था। अब क्या करें भाई, एक तो सामने भगवान, दूसरे मामला इतना सेंसिटिव। अब इधर तो ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारी नींदों की किसको चिंता है? और नींद तो 2-4 घंटे मैंने पहले ले ही ली थी, 9-10 बजे सो करके। मैं बेसुध सा सुन रहा था उसकी। वह बोला, ठीक है मंगल, ठीक है ना। अब तो ये दुनिया, अब तो मैं दुनिया में, अब तो मैं, अरे यार मैं भी क्या गलती कर जाता हूँ। जैसे दुनिया करती रहती है, मैं और मैं को भी नहीं जानती। मैं तो जानता हूँ भाई, जब मैं इंग्लिश बनाना दुनिया जानती नहीं कि मैं कैसे बनाएगा और मैं कैसे। ठीक है मंगल, अब तो मैं दुनिया में, भारत में परमाणु बम डलवा सकता हूँ ना, भारत में गृह युद्ध शुरू करवा सकता हूँ ना। बातों में मुझसे बात कर रहा था। भारत में गृह युद्ध शुरू करवा सकता हूँ ना। दोस्तों देखो, कल का मेरा वीडियो मैंने डरावने की वजह से डिलीट कर दिया। एक व्यूअर ने हिमाचल प्रदेश से कहा था कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। इस समय ऐसा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, समय को फेस करने की ज़रूरत है। उस परमात्मा ने कहा, ठीक है ना मंगल, अब तो मैं दुनिया में, भारत में परमाणु बम डलवा सकता हूँ ना, भारत में गृह युद्ध शुरू करवा सकता हूँ ना। मैंने कहा जरा रुको भगवान, हड़बड़ी में कुछ काम नहीं कर रहा, हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना। ये बात हो रही थी, क्यों हो रही थी? उसने मुझे दिखाया, देखो मंगल, मैं कितनी शक्तियां दे देकर मैंने अपने बच्चों को, पुत्रों को इस दुनिया में भेजा, और वे करते क्या हैं। मैं ऐसा नहीं करूं तो कैसे नहीं करूं। देखो चाइना में तुमने देखे लोग टेस्ट के चक्कर में एक पेनलेस मौत देकर कुत्तों को बाद में नहीं खा सकते, उनको जिंदा भूनते हैं लपटों में। कुत्तों को जिंदा भूनते हैं लपटों में और सोचते हैं ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बता, इससे तो जंगली जानवर अच्छे हैं। उसने बताया, अभी देखो अमेरिका में एजेंडा 21 में लोग क्या काम करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखो, WHO की भ्रष्टाचार देखो, WHO में दलाली देखो, बेहयाईपना देखो, वर्ल्ड बैंक का देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का देखो, ये इल्यूमिनेटी का देखो, जिसके पास जो थोड़ा सा सत्ता शक्ति मिल गई। ये कोई बिल गेट क्या 3 लाख एकड़ ज़मीन बतलाई
और कितनी कंपनी, लोगों को क्या सत्ता दूं, क्या शक्ति दूं। उनको सत्ता शक्ति मिली और दिमाग खराब हुए, फिर कहते हैं कि हम ही दुनिया के मालिक हैं। बता, मैं इस दुनिया में परमाणु बम क्यों नहीं डालूं, क्यों नहीं डालूं। ये दुनिया है इसी लायक। मैंने कि सर, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। देखो ना, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के फ़ायदे के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए लोगों ने कोरोना का क्या हुआ बनाया, वैक्सीन का क्या हुआ बनाया। क्या स्कैंडल सालों से तैयार हो रहा। इनका बस चले तो दुनिया में किसी को जीने नहीं दे। यह तो बड़ा अच्छा देश जो अमेरिका की बात है। और भारत में देखो, भारत में देखो, इन्हीं लोगों ने क्या किया है। जिनको कुछ खाने पीने को मिला, जो बड़े भाई थे, बड़े भाई तो क्या बड़े लुटेरे थे। अशिक्षा का, भूख का, असमानता का, अंधविश्वास का जाल बिछाकर कितने लोगों का नरसंहार किया। ये तो तुम्हारे सामने है। कितने दिन तक करते रहे। भगवान ने कहा कि मेरी भी आँख अभी खुली है मंगल। और अब देखो, ये ईवीएम का, ये सीए का और ये वैक्सीन का जाल बनाकर फिर नरसंहार करने के फिराक में हैं। ये मॉडर्न किलिंग है और ये रियल किलिंग करने को भी तैयार हैं। जिसको देखो वही लुटेरा बन गया। ये जजेज देखो, ये ब्यूरोक्रेट देखो, ये नेता देखो, ये व्यापारी देखो। अरे मैं करूं तो क्या करूं, परमाणु बम नहीं डालूं या गृह युद्ध नहीं कराऊं तो क्या करूं। ये दुनिया बस में ही नहीं आती उसके बिना। मैंने कहा भगवान, बात तो तुम्हारी सही है। ये देखो नेताजी, जो अंग्रेजी के तो क्या हिंदी के 2 शब्द बोलना नहीं जानते, जिनके एक बच्चे के पास एक कार 5 करोड़ की है, और तो क्या होगा। हाँ, मैंने कि भाई बात तो सही है भगवान। मंगल तू कितना भी कर ले, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। वह भगवान मुझे बताता जाता, वह भगवान मुझे बताता जाता। जिसको कुछ मिला वही पागल हो गया। अरे ये देखो, अनपढ़ देखो, ये हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री शीटर देखो, जिनको अंदर होना चाहिए और जिनके कर्म देखो। अब मैं ये नरसंहार करूं तो कैसे नहीं करूं। मेरे बात समझ में आ गई, मेरे बात समझ में आ गई। मैंने कहा तो सर, क्या भारत में ये नरसंहार जरूरी है, क्या भारत में नरसंहार जरूरी है। उसने कहा हाँ मंगल बहुत ज़रूरी है, हाँ मंगल बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कैसे करोगे, कैसे करूँगा भाई। गृह युद्ध, भाई एटॉमिक बम्बार्डमेंट। भाई भगवान ने सीधा ही कह दिया। अरे मैंने कि नहीं परमात्मा, नो 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 सर, ऐसा मत करो। ऐसा रैंडमली करने से तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस तरह से रैंडमली नहीं, देखो मैंने लिखा है, इस तरह से रैंडमली नहीं भगवान। इसमें तो बहुत लोग मारे जाएंगे, बच्चे और लेडीज भी मारी जाएंगी, जिनका बेचारियों का कोई दोष नहीं। बच्चे ये जानते ही नहीं, अभी आंखें खोल रहे हैं कि ये दुनिया किस चीज़ का नाम है। ऐसा मत करो, नरसंहार बहुत ही ज़रूरी है। हिसाब से करो, धीरे धीरे करो, ऐसे करो। उसने कहा तो मंगल फिर बताओ। ये हमारे लेखन का, संभाषण का, हमारी आपस की वार्तालाप का दूसरा पेज है। मैंने कहा रैंडमली तो बहुत तो नुकसान हो जाएगा सर।
बाल बच्चे और सब मारे जाएंगे। देखो ऐसा मैं नहीं देख पाऊंगा, ऐसा मत करो। सो ही ऑलमाइटी एग्रीड, इसलिए वह महान सत्ता कहा तो ठीक है, तो मंगल फिर कैसे करें? भारत में नरसंहार तो जरूरी है, यदि जरूरी है तो ऐसे ऐसे करो, यदि जरूरी है तो ऐसे ऐसे करो। कैसे करो? ये 7 नंबर को हम पहले बोल देते हैं। यदि नरसंहार जरूरी है, कुछ जरूरी है तो ऐसे करो। पहले लोगों को समझाओ सर, उसके बाद लोगों की बेइज्जती होने दो, फिर पिटाई होने दो, फिर उनकी पकड़ होने दो। नहीं मानते तो फिर जेल होने दो, फिर भी नहीं मानते तो किलिंग होने दो। मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा भगवान, ये जो किसानों के बीच में नेताओं की जो बेइज्जती हो रही है, वो उसी का एक कड़ी तो नहीं है? पहले बेइज्जती, फिर पिटाई, फिर भी नहीं माने तो पकड़, फिर भी नहीं माने तो जेल, फिर भी नहीं माने तो किलिंग। मैंने भगवान को बताया, जिस स्टेज पर लोग समझ जाएं, रुक जाएं, उसी स्टेज पर उनका पनिशमेंट बंद कर दो। भगवान ने कहा तो भाई ठीक है मंगल, ठीक है। और फिर ये कैसे करना है, किनका करना है? इन दिस ऑर्डर। ये उनका करना है जिन्होंने अशिक्षा, भूख, असमानता, अंधविश्वास फैलाकर लोगों का नरसंहार किया है, किलिंग किया है। अब तक भूख से, अशिक्षा से, असमानता से, जिन्होंने अब तक लोगों का नरसंहार किया है, पहले उनका नरसंहार होगा। और वो भी इस तरह से हुआ कि पहले समझा दो, नहीं समझे तो बेइज्जती करो, नहीं समझे तो पिटाई करो, फिर नहीं समझते हैं तो भगवान उनकी पकड़ेगा, जेल में ठूंसेगा, किलिंग करेगा। ये भाई भगवान ने कहा है। पहले नंबर किसका? जिन्होंने देश में अशिक्षा, भूख, असमानता, अंधविश्वास से लोगों का किलिंग किया है और अभी भी कर रहे हैं। फिर उनका करो जो अभी भी ईवीएम से, सीए से, वैक्सीन से, टीकाकरण से लूट मार करके, लोगों को धनहीन करके अभी भी रियल किलिंग कर रहे हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं। यदि ये 3 किसानी बिल, ईवीएम, सीए, वैक्सीनेशन पूरे लागू हो गए, इनका इरादा यही है। और ये 3 नंबर क्या था? 3 नंबर क्या है पहले बोल देते 4 नंबर से। फिर ये गोदी मीडिया के साथ करना। परमात्मा कह रहा था कि फिर मैं गोदी मीडिया के साथ करूँगा, हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद 4 नंबर फिर टॉप 1% में से करना। फिर जजेज का करना, ब्यूरोक्रेट्स का करना, काला धन वालों का करना। उसके बाद में फिर टॉप 10% का नंबर आएगा, ऐसे करना। फिर अदर्स का नंबर आएगा, बीबी और बीवी बच्चों पर दया करना। लोग जहाँ समझ जाएं वहीं पर रोक देना। ये तय है, भारत में ऐसा ही होगा। कड़ा जी रखो, जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, जो किया है उसका फल तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों पता चला मैं क्यों इतनी जल्दी साए साए करती रात, मैं क्यों इतनी जल्दी खड़ा हो जाता हूँ।
क्योंकि मुझे उस भगवान से कुछ डायलॉग करना है। अरे भाई, जितना रहम हो जाए तो अच्छा। वैसे होना तो सारा ऐसा ही है जैसा मैंने बोला है, क्योंकि ये बातें आज की नहीं है, बहुत पहले की भी हैं, आज फिर फ्रेशली डिस्कस हुई हैं। इसलिए दोस्तों, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ध्यान करो, प्रार्थना करो, टोटल वेजिटेरियन बन जाओ, 10% डोनर बनो, 10% नहीं तो 1% बनो, 1% नहीं तो पर फैमिली डेली 1 रुपया निकालो और लोगों की भलाई के लिए उसे फिक्स रखो। अच्छे अच्छे काम करो, अपना कर्तव्य करो, प्रार्थना करो, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी जरूर सुनो। सुनकर भी अनसुनी मत कर देना, सुनना और सुनाना। और हाँ, क्या देखो, मंगल 12 लाख दीपक दिन दहाड़े जिस बाबरी मस्जिद को ढाकर राम मंदिर बनवाया, चीफ जस्टिस गोगोई को डरा डरा के फैसला करवाया। मार्च अप्रैल 2020 में मजदूरों का पलायन हुआ। इन शहंशाह को देखो, किसी को कोई टाइम नहीं दिया, किसी के लिए सवारियों का इंतजाम नहीं किया। जिनके एक काल पर हर जगह प्याऊ लग जाती, खाने का इंतजाम हो जाता, टेंट का हो जाता। अरे भाई, वो कावड़ियों को भी तो होता है, लेकिन इन पिशाचों को तो लोगों को, बच्चों को भूखा मारना है, तड़फा तड़फा कर मारना है और फिर अट्ठास करनी है। बताइए, मरे नहीं तो क्या करें। मंगल ऐसा ही होगा। मैंने कि सर, आप करोगे जो करोगे ही, लेकिन फिर भी देखो, लोगों पर रहम करना, बच्चों को, औरतों को बख्शना, और ऐसा करना कम से कम नुकसान हो। लोग इसी लायक हैं। चीन में जिंदे कुत्तों को भून भून कर खाओ। अमेरिका में देखो क्या क्या स्कैंडल कर रहे हैं। क्या कोई फ्री इकोनॉमी हुई? लोग ही भगवान बन गए। भारत में तो देखो क्या क्या हो रहा है। ये गृह युद्ध ऐसे नहीं आ जाते। ये एटम बम इसीलिए तैयार किए हैं भगवान ने कि कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाए। लोगों, जल्दी संभल जाओ, वरना हाहाकार मचने वाला है, और मचेगा ही कुछ तो। ये आप और हम पर निर्भर करता है कि उस हाहाकार को हम कितना करवाते हैं और कहाँ पर रोकवा देते हैं। भगवान तभी रोक देगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया। भाई, जैसा भगवान ने मुझे बताया, क्या करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।